Very good morning to all the observers and the field investigators who have been appointed for National Achievement Survey 2021 that is to be conducted on 12th of November. This is myself Hemant Agarwal from Abu Road HD Education. See my friends, what I am going to do in this video is I am going to provide you with all the guide that is required for National Achievement Survey. Earlier, this National Achievement Survey was conducted by government schools, but this year the responsibility has been given to CBSE. So what CBSE has done, the CBSE has selected few CBSE schools and few government schools. Now, the department works in three gestures. Number one, DLC. Number two, observer. And number three, field investigator. ठीक है, forget about DLC. I don't want to talk about DLC. Okay. We will basically talk about observer and field investigator. There are numerous of observers and field investigators who are still not aware of their duties, what the duties they have. Getting the point or not? Now see. So very shortly I am going to explain you everything. That will not take more than 5 minutes of your life. नाउ सी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर होता क्या है। तो जब सीबीएसई की एग्जाम होती है, बोर्ड की एग्जाम होती है सीबीएसई की, तो वहां पर तीन लोग होते हैं। एक होता है सेंटर सुपरिंटेंडेंट, एक होता है ऑब्जर्वर और एक होता है सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट का काम क्या होता है भाई? सुपरिंटेंडेंट का काम होता है, या असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट कहते हैं हम उसको, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का काम होता है कि वो क्लासरूम में जाएगा और एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ये काम होता है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का। ठीक है। सेंटर सुपरिंटेंडेंट क्या करता है भाई? पूरा मुआयना करता है और उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर होता है। ये जो ऑब्जर्वर और सेंटर सुपरिंटेंडेंट वाली प्रथा है, ये आपके 2018, 19 और 1920 में स्टार्ट हुई है। प्रोबेबली शायद, मुझे तो 18-19 वाला भी कोई ध्यान नहीं आता कि ऑब्जर्वर था। 1920 में जरूर मुझे ध्यान है कि हाँ 100% 1920 में एक ऑब्जर्वर था सेंटर सुपरिंटेंडेंट के ऊपर। तो जो काम सेंटर सुपरिंटेंडेंट या आप कह दो कि ऑब्जर्वर का होता था सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, वो काम यहां पर अचीवमेंट सर्वे में ऑब्जर्वर का होगा। जो काम असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का होता था वो काम फील्ड इन्वेस्टिगेटर का होगा। करेक्ट? ठीक है। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि आपको अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे डाउनलोड करना है। तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल फोन्स पर कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे। आई एम बेसिकली यूजिंग माई मोबाइल फोन, क्योंकि अभी सबके पास एंड्रॉइड है। आपके सबके मोबाइल फोन से वो काम हो जाएगा जो कंप्यूटर से होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। हमने क्या किया है, देखो, हमने एक आपके पास जो खोला है, ये एक इंटरफेस खोला है हमने। ठीक है ना। मैं इसको हटा के पूरा स्टार्टिंग से बताता हूं। ये हमने गूगल खोला है। ठीक है। बेसिकली क्रोम खोला है हमने। हम क्या करेंगे, देखो, एड्रेस बार में हम लोग सर्च करेंगे nas.education.gov.in nas.education.gov.in ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस को आप सर्च करेंगे। ये एड्रेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल HD एजुकेशन पे, जिसपे ये वीडियो अपलोड होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, nas.education.gov.in। और अब हम इसको कर लेंगे सर्च, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस को, आई होप सो दैट यू पीपल आर एबल टू सी व्हाट दिस इंटरफेस इज ऑन दिस प्रोजेक्टर स्क्रीन। जब आप इस इंटरफेस को ऊपर सर्च करेंगे तो आप देखिए यहां लिखा हुआ है लॉग इन। करेक्ट? आप जैसे ही इसमें लॉग इन करेंगे तो देखिए आप इस प्रकार का एक इंटरफेस पाएंगे। करेक्ट? ये आपको इंटरफेस दिखेगा इस तरीके का। यहां देखिए ऊपर आपके पास दो ऑप्शन है, एक है ओटीपी ऑप्शन और एक है पासवर्ड ऑप्शन। मेरी आप लोगों को सभी को एक भाई की जैसे एक सजेशन रहेगा एज अ फ्रेंड ऑल्सो कि आप ओटीपी पर जाएं, आप पासवर्ड पर ना जाएं। करेक्ट? ओटीपी सजेशन, ओटीपी पे आप जब जाएंगे फिर आप मोबाइल नंबर आप डालेंगे अपना। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा आपके पास विदिन 20 सेकेंड्स, और वो ओटीपी आप यहाँ एंटर करके आप जब ये कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और लॉग इन पर ओके करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। वो नया इंटरफेस आपके पास कुछ इस तरीके का होगा।
ये नया इंटरफेस खुलेगा। देखो मैंने पहले से ही इसमें लॉगिन करके रखा हुआ है, ये मेरी आईडी है। एंड बिकॉज आई एम अपॉइंटेड एज एन ऑब्जर्वर इन शिवगंज आदर्श स्कूल, सो दैट इज वाई इट इज रिटन वेलकम ऑब्जर्वर हेमंत अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट सिरोही। अगर आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं तो लिखा आएगा वेलकम फील्ड इन्वेस्टिगेटर XYZ वॉट एवर योर नेम इज एंड डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट। सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर लिखा आएगा, ठीक है। आप देखिए, आप इस इंटरफेस को ऐसे ऊपर करेंगे तो एक ग्रीन कलर का बटन आया है यहाँ पे। अगर आप लोग कंप्यूटर से जा रहे हैं, अगर आप लोग कंप्यूटर पर कर रहे हैं या मोबाइल के अंदर क्रोम की डेस्कटॉप साइट ओपन करके कर रहे हैं, तो ये जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का ग्रीन बटन है ये सबसे लास्ट में आएगा, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर देखो डाउनलोड बटन है, इस डाउनलोड बटन पर आपको क्लिक करना है, तो ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये मैं आपको अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाता हूं कि ये किस तरीके का दिख रहा है। ये मेरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। नेम हेमंत अग्रवाल, डियर मैडम सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अपॉइंटमेंट एज ऑब्जर्वर फॉर NS 2021 फॉर द सैंपल स्कूल मेंशन बिलो। आप देखिए खास बात क्या है, खास बात यह है कि इसमें देखो फील्ड इन्वेस्टिगेटर का नाम दिया हुआ है मिस्टर पुखराज फॉर ग्रेड 3, सेकंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर है मिस्टर विक्रम कुमार फॉर ग्रेड 3, थर्ड फील्ड इन्वेस्टिगेटर है संतोष कुमारी जी फॉर ग्रेड 10। उनके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। मुझे जिस स्कूल में ऑब्जर्वर बनाया है उसका देखो डेटा दिया हुआ है, उसका स्कूल का नाम दिया हुआ है, उसका यूडाइस कोड दिया हुआ है, उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है ना। मुझे किस किस क्लास के लिए ऑब्जर्वर बनाया है वो दिया हुआ है, क्लास 3 and 10, गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद आते हैं नीचे, ये तो देखो आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया डाउनलोड। अब मेन क्या है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा अरे करना क्या है, ये तो ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास, अब करना क्या है वहां जाके, तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब इस लेटर में लिखा है A to Z। मैं आपको देखो लेकर चलता हूं नीचे इस टेबल पर, देखो ये मेरा डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, मैं क्या हूं, आई एम ए PGT, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, मेरे स्कूल का मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मेरा डिस्ट्रिक्ट नाम वगैरह सब लिखा हुआ है, ये मेरा जनरल इंफॉर्मेशन विद माय सिग्नेचर, ठीक है ना। इससे नीचे आते हैं अगर हम लोग तो देखो ऑब्जर्वर, अब ये ऑब्जर्वर की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखो लिखा हुआ है आपके पास, चेक लिस्ट है आपके पास। अभी 5 तारीख को हमारे पास एक मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने करी थी, वो बहुत खराब समझाया था, मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं होती, उनको लगता है बुरा लगने दो, आपने नहीं करा अच्छा काम। दिवाली का टाइम था, सबने रिक्वेस्ट करा था मत लो मीटिंग, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करा था कि अच्छा पार्टिसिपेशन चाहिए। अच्छे पार्टिसिपेशन में जब 1000 से ज्यादा लोग हो गए तो हम लोग परेशान हो रहे थे कैसे ज्वाइन होना है कैसे ज्वाइन नहीं होना। जो ज्वाइन नहीं हुए वो इसी कश्मकश में रह गए कि ज्वाइन नहीं हुए, और जो ज्वाइन हो गए ना वो ये सोच रहे थे, मैं आपको बता दूं मैं पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था। 11:45 आई ट्राइड ज्वाइनिंग द मीटिंग एंड 11:58 आई ज्वाइन द मीटिंग एंड 12:15 मीटिंग वॉज ओवर। और कुछ नहीं बताया उन्होंने, 5 ड्यूटी बताई ऑब्जर्वर की, कुछ नहीं बताया। एक ऐसा प्रेजेंटेशन चलाया जिसमें कोई आवाज नहीं चल रही थी, वो प्रेजेंटेशन तो यूट्यूब पे भी पड़ा है, मैं आपको भेज दूंगा आप देख लेना। तो कोई मतलब नहीं था उस मीटिंग का, तो ठीक है। बाय द वे उन्होंने अपनी तरफ से जो हो सका वो करा, हमने हमारी तरफ से जो हो सकेगा वो हम करेंगे। तो देखिए ये है द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज फोटो एंड सिग्नेचर, ऑब्जर्वर शुड विजिट द असाइंड सैंपल स्कूल अलोंग विद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अ फोटो ID। इसमें सारी आपकी ड्यूटीज है कि आपको क्या लेकर जाना है, आपको वहां जाकर क्या करना है, आपको कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है वो भी है। देखिए ये चेक लिस्ट के बाद मैं आपको ऊपर ले जाकर एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, गोले कैसे भरने हैं कैसे नहीं भरने हैं, देखो सब कुछ है आपके पास, ठीक है। देखो हियर व्हाट टू डू इन द सर्टन सिनारियोज व्हेन देयर आर 30 और लेस देन 30 इन अ सिंगल सेक्शन स्कूल। अगर किसी क्लास में 30 या 30 से कम बच्चे हैं तो क्या करना है ऑब्जर्वर को, कंडक्ट सर्वे विद दीज स्टूडेंट्स ओनली, नो सैंपलिंग रिक्वायर्ड, अपडेट कंट्रोल शीट अकॉर्डिंगली। तो शीट को अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करना, भाई वहां पे उतने नंबर बच्चे हैं वो लिख देना है आपको। व्हेन देयर इज मोर देन 1 सेक्शन इन द सैंपल्ड स्कूल, अगर एक से ज्यादा सेक्शन है तो क्या करना है, राइट द नेम ऑफ द सेक्शन ABCD on a chit of paper, then shuffle them
randomly choose a section, then selected section is where NS will be conducted. भाई आज अगर हम हमारे एचजी की बात कर लेते हैं, हम हमारे सेंट जोन्स की बात कर लेते हैं, सेंट एंसलम की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेरे एक मिलने वाले मित्र हैं जो ना तो बीएस में जाने वाले हैं, मेरे एक मिलने वाले मित्र हैं जो यहाँ पर जाने वाले हैं, सेंट जोन्स के अंदर जाने वाले हैं। तो वहां पर बहुत सारे सेक्शन है, तो सर क्या आप सब में कराओगे क्या? नहीं, आप सब में नहीं कराओगे। आपने क्या है, 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी। आप चिट बना के एक ड्रॉ निकाल लो, उसमें से ड्रॉ में क्या आया, सी आया तो सी में करा दो आप, ठीक है ना। 30 बच्चों का, उससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो ये सारा आपके प्रोज एंड कॉन्स है। इसके बाद हम आते हैं, देखो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है कि आपका क्या काम है, ऑब्जर्वर क्या काम करेगा, उसकी डिटेल है, वो कितने बजे करेगा। मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं, बाकी तो आप लोग अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट डाउनलोड करेंगे तो आप उसको अच्छे से रीड कर लेना। कलेक्शन फ्रॉम डीएलसी सेंटर, आबू रोड वालों का डीएलसी या सिरोही डिस्ट्रिक्ट का डीएलसी सेंटर हमारा एचजी स्कूल है, ठीक है। तो देखिए कलेक्शन फ्रॉम डीएलसी सेंटर, रिपोर्ट टू डीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड कलेक्ट द सील्ड पैकेट्स फॉर द असाइंड सैंपल स्कूल साइन एंड चालन समरी जो भी है। तो देखो 6 बजे 12 तारीख को सुबह 6 बजे से 7:15 के बीच में हमें क्या करना है, डीएलसी सेंटर जाना है और हमारे क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं। ये ऑब्जर्वर की ड्यूटी है, ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर की ड्यूटी नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, ये मेरा लेटर चल रहा है। अगर फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की ड्यूटीज अलग हैं, वो उसके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखी होंगी। तो यहां हम वीडियो को करते हैं खत्म। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को डाउनलोड करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बावजूद इसके इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल लुक इनटू योर मैटर्स। थैंक यू एवरीवन।